नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी है देवी दुर्गा और असुर महिषासुर की। हमारे पास इस विषय पर कुछ जानकारी है और हमारा इरादा है कि इस शक्तिशाली कथा के सार को, इसके मतलब को समझें। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहाँ से पकड़ें इस कहानी को? महिषासुर से? हाँ, मेरे ख्याल से वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। महिषासुर जो एक असुर राजा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे एक बहुत खास वरदान मिला हुआ था। वरदान? कैसा वरदान? उसने असल में बड़ी कठिन तपस्या की थी ब्रह्मा जी की हम्म। और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार न सके। कोई पुरुष या देवता न मार सके? अच्छा। हाँ, मतलब उसने सोचा कि स्त्री तो क्या ही मुकाबला करेगी, तो एक तरह से उसने अमरता ही मांग ली थी अपनी सोच के हिसाब से। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब वरदान में भी उसका अहंकार झलकता है। बिल्कुल। और इसी वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया पुरुषों और देवताओं के लिए। गी। हाँ, बिल्कुल। जब शक्ति मिलती है और उस पर कोई अंकुश ना हो, तो अक्सर ऐसा ही होता है। उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया। पृथ्वी पे, स्वर्ग पे उसने देवताओं को भी हरा दिया। इंद्र का सिंहासन तक छीन लिया। ओहो। मतलब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देवता भी कुछ नहीं कर पाए। जी, वो सब बहुत चिंतित हो गए, असहाय महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने मिलकर परम शक्ति यानी आदि शक्ति जो सबकी स्रोत हैं, उनसे प्रार्थना की। एक तरह से ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना। देवताओं की ये जो मिलीजुली प्रार्थना थी, इसका कुछ असर हुआ? सही कहा, असर हुआ और बहुत बड़ा असर हुआ। उन सभी देवताओं की एकत्रित ऊर्जा से, उनके तेज से एक दिव्य शक्ति का प्रकट्य हुआ। दिव्य शक्ति? हाँ, माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किसी एक देवता की शक्ति नहीं थी, बल्कि सबकी सम्मिलित ऊर्जा का रूप थी। विष्णु का तेज, शिव का तेज, ब्रह्मा का तेज, सब मिलकर एक हो गए। वाह। मतलब जब सारी अच्छी शक्तियां एक साथ आईं, तब जाकर उस बड़े चुनौती का सामना करने की तैयारी हुई। उनका स्वरूप कैसा था? कुछ खास बताया गया है? हाँ बिल्कुल, उनका स्वरूप बहुत ही तेजस्वी था। सुनहरी आभा, 10 भुजाएं और उन्हें वाहन के रूप में मिला एक शक्तिशाली सिंह। सिंह पर सवार, 10 भुजाएं। जी, और हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। शिवजी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, मतलब हर किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। ये तो वाकई अद्भुत है। हर चीज का एक गहरा मतलब लगता है, जैसे शेर पर सवार होना, 10 भुजाएं। बिल्कुल, हर पहलू प्रतीकात्मक है। सिंह जो साहस और शक्ति का प्रतीक है, उस पर देवी का नियंत्रण। 10 भुजाएं दिखाती हैं कि वो 10 दिशाओं से रक्षा कर सकती हैं, वो सर्वव्यापी हैं। और शस्त्र, वो उनकी सर्वशक्तिमान प्रकृति को दर्शाते हैं, हर तरह की बुराई का नाश करने की क्षमता। हम्म। तो जब देवी इस रूप में प्रकट हुई, महिषासुर की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने क्या किया? पहले तो महिषासुर ने अपने अहंकार में इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। उसे लगा कोई साधारण स्त्री होगी। उसने अपने बड़े बड़े सेनापतियों को भेजा लड़ने के लिए। लेकिन उनका सामना किसी साधारण स्त्री से तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। माँ दुर्गा ने अकेले ही उसकी विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनका सिंह गरजता, असुरों को चीरता फाड़ता। देवी ने अपने शस्त्रों से एक एक करके उसके सारे बड़े योद्धाओं को मार गिराया। बाप रे। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना खत्म हो रही है, तब उसे समझ आया कि मामला गंभीर है। और फिर शुरू हुआ वो आमने सामने का युद्ध। फिर महिषासुर खुद मैदान में उतरा और वो मायावी था, मतलब रूप बदल सकता था। कभी भैंसा बन जाता, कभी शेर, कभी हाथी। अच्छा। जी, तो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध कहते हैं 9 रातों और 10 दिनों तक चला। 9 रातें और 10 दिन? ये 9 रातें तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं नवरात्रि के रूप में। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है। ये उस लंबे और कठिन संघर्ष का प्रतीक है जो अच्छाई और बुराई के बीच चला। हर रात देवी ने बुराई के एक नए रूप का सामना किया और उसे हराया। नवरात्रि में हम उन्हीं 9 रातों की देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। मतलब ये 9 दिन उस संघर्ष को याद करने के हैं। जी, और ये समझने के कि बुराई पर विजय पाने के लिए लगातार प्रयास और हिम्मत चाहिए होती है। और फिर 10वें दिन क्या हुआ? कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। 10वें दिन माँ दुर्गा ने आखिरकार महिषासुर का वध कर दिया।
जब वो फिर से भैंसे का रूप लेकर आया तो देवी ने उसे अपने त्रिशूल से मारा और फिर तलवार से उसका सिर काट दिया। अच्छा, तो ये थी वो अंतिम विजय। हाँ, ये बुराई पर अच्छाई की निर्णायक जीत थी। इसके बाद तीनों लोकों में शांति छा गई, देवता प्रसन्न हुए, पृथ्वी पर धर्म फिर से स्थापित हुआ। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा तो है नहीं जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर लगे, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो हमारे अंदर के अहंकार, अज्ञान, अन्याय का प्रतीक है। और माँ दुर्गा? माँ दुर्गा वो दैवीय शक्ति हैं, साहस, विवेक, करुणा, जो इन बुराइयों को खत्म करती हैं। और इसी जीत को हम आज भी मनाते हैं, दशहरा या विजयादशमी के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल। नवरात्रि के 9 दिन देवी के संघर्ष की आराधना और 10वां दिन विजयादशमी उसी महान विजय का उत्सव है। ये त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं कि अच्छाई की स्थापना के लिए हमें भी प्रयास करना है। तो संक्षेप में अगर देखें, महिषासुर को वरदान मिला, उसने अत्याचार किया, देवता परेशान हुए, उन्होंने प्रार्थना की, माँ दुर्गा प्रकट हुई जो सबकी मिलीजुली शक्ति थी। हाँ फिर 9 रातों और 10 दिन का भयानक युद्ध हुआ जी, जिसमें देवी ने बुराई के हर रूप को हराया। और 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ। और इसी घटना को हम नवरात्रि और दशहरा के रूप में आज भी मनाते हैं। एकदम सही। इसमें एक और बात समझने वाली है। ये कहानी स्त्री शक्ति की महानता को भी दिखाती है। हाँ, ये बात तो है। जिस असुर को कोई पुरुष देवता नहीं मार सका, उसे एक स्त्री शक्ति ने हराया। ये दिखाता है कि शक्ति का कोई लिंग नहीं होता और नारी शक्ति कितनी असीम हो सकती है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये त्योहार मनाते हैं। ये जानना कि इसके पीछे की कहानी क्या है, उसका मतलब क्या है, ये उन त्योहारों को और भी गहरा अर्थ देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रस्में नहीं रह जाती, बल्कि एक गहरे दर्शन से जुड़ने जैसा हो जाता है। और अंत में ये कहानी हमें आज के लिए भी कुछ सोचने को देती है। हाँ, एक विचार जिस पर हम शायद अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जी देखिए, इस पूरी कहानी में शक्ति के कितने अलग अलग रूप दिखे। महिषासुर की शक्ति जो तपस्या से मिली लेकिन अहंकार के कारण विनाशक बन गई। फिर देवताओं की शक्ति जो अकेले काफी नहीं थी, पर जो वो एक हुए, उनकी प्रार्थना में शक्ति थी। सही। और फिर माँ दुर्गा की परम शक्ति जो दैवीय थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ धर्म स्थापना था। तो सवाल ये उठता है कि शक्ति अपने आप में क्या है? क्या वो अच्छी या बुरी होती है, या उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है। शक्ति का स्रोत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये बातें कितनी मायने रखती हैं, इस पर सोचा जा सकता है।